राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं स्टेशन, क्योंकि हम लोग कहीं जाने वाले हैं। गौरी को तो मज़ा आ रहा है भैया, गौरी को तो मज़ा आ रहा है। तो हम बैठ चुके हैं ताज एक्सप्रेस में और आराम से यहाँ हम निकल चुके हैं अपने स्टेशन झांसी से। और तो ट्रेन में आध्या को लगी है भूख, तो मैं लेके आई थी मखाने। मैं ज़्यादातर रास्ते में बच्चों के लिए मखाने लेके ही चलती हूँ। चिप्स कुरकुरे ये सब बहुत ही कम देती हूँ अपने बच्चों को। तो फिर हम यहाँ, मैं, मम्मी और ये और दोनों बच्चे, फिर यहाँ से मेरी ये बहन और दोस्त दो, और मतलब हम 6-7 लोग जा रहे थे। 6 लोग हम और 2 हमारे बच्चे। फिर मैंने मुरैना से यहाँ समोसे मंगाए हुए थे, तो मैं वही खा रही थी, क्योंकि मैं कहीं के भी समोसे खा लूँ, जब तक मुरैना के समोसे ना खा लूँ तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वो जो सब्ज़ी और जो समोसे का टेस्ट है वो झांसी में और कहीं मिलता नहीं है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे लिए समोसे लेते आना, तो इन लोगों ने पहले ही पैक करा। मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए मंगाए समोसे, क्योंकि इनका तो फास्ट था, 9 दिन का फास्ट है इनका, तो इन्हें तो कुछ खाना नहीं है बाहर का। और मेरी बहन का भी फास्ट है, तो ये लोग अपना फलार लेके आई है। मेरी दोस्त है। तो गौरी मस्त बैठी है कैप लगा के, हवा चल रही है बाहर बहुत ठंडी ठंडी, एकदम से मौसम बदल गया था। और फिर हम मुरैना भी क्रॉस कर चुके हैं। ये निकल गया धौलपुर का चंबल रिवर, और आप शाम का व्यू देख सकते हैं। बादल इतने छाए हुए हैं, एकदम से इतना मौसम बदल गया कि पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक से बारिश। और बच्चों के लिए अच्छे से हमने कपड़े भी नहीं रख पाए, क्योंकि गर्म कपड़े तो रख के पैक कर चुके थे हम लोग। और फिर यहाँ ये देखिए आगे आध्या बैठ गई है मौसी के साथ में, और हम तीनों पीछे बैठे हुए हैं। ये हम ताज एक्सप्रेस से निकले थे मथुरा के लिए शाम को 3 बजे, सॉरी दोपहर के 3 बजे। तो यहाँ सबका फ़ोटो सेशन चल रहा है। जंक्शन अब हम उतरने वाले हैं बस कुछ ही देर में। फिर आपसे मिलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। पहले भी खड़े हो चुके हैं लगेज निकालने के लिए। यहाँ किसी को कोई आइडिया नहीं था। पता था कि द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कहाँ, उनका शेड्यूल कहाँ क्या है। तो हमने सबसे पहले यहाँ मथुरा में जाके अपने लिए गोवर्धन के लिए इको बुक की। पहले तो वहाँ हमें बहुत लोग रोक रहे थे, मत जाइए क्योंकि आपकी परिक्रमा नहीं हो पाएगी। हम लोग बेसिकली परिक्रमा के लिए ही गए थे सब लोग, ज़रूरी था हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करनी थी। तो यहाँ सर्दी बहुत हो रही है, बच्चे खुश तो देख आध्या आप देख सकते हैं ठिठुर रही है। तो फिर हम इन लोगों को रूम में जाके चेंज कराएंगे। पहले हम लोगों ने मथुरा के लिए गाड़ी पकड़ी, हम लोग निकले मथुरा से वृंदावन, सॉरी गोवर्धन। गोवर्धन पहुंच के हम लोगों ने अपने लिए रूम चेक किया कि कहाँ कैसा क्या है। तो वही आध्या के पापा देखने गए थे, हम लोग बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने बोला हम देख के आते हैं। यहाँ अंदर एक गली में था, किसी ने बताया था। बाहर ठीक है, कितने रुपये ले रहे हैं? गद्दे बेडशीट बेडशीट ऐसी तो हम लोगों ने फोन कर दिया कि साहब जा रहे हैं सामान लगेज लेके ऊपर वापस। चलिए धीरे धीरे 2 मंजिल चढ़िए। इनका देखो नंबर कितना, नंबर तो एक दिन चलो 2 दिन चलो सामने पड़ेगा।
देखिए दोस्तों, सब कुछ फैला पड़ा हुआ है, यहाँ लोग आगे रेडी हो रहे हैं। सब लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। अब कारो तो लगे। तो यहाँ हम लोगों ने फटाफट से हाथ मुँह धो के पहले खाना खाया। खाना खा के तुरंत रेडी होके हम लोग निकल लिए गोवर्धन परिक्रमा के लिए, जो कि हम लगाएंगे रिक्शे से, क्योंकि बच्चों के साथ हम वैसे तो नहीं लगा सकते। और हमने रूम ऐसे ही ले लिया था क्योंकि हमें 2-4 घंटे का ही तो स्टे करना है। सुबह हमें फिर से निकलना है। अभी रात के बज रहे हैं 11:15। तो हम लोगों ने रात को ही जाके परिक्रमा लगाई थी, क्योंकि सुबह द्रौपदी मुर्मू जी का इस परिक्रमा था, वहाँ पे हमें जाके पता चला। तो फिर हम लोगों ने फटाफट से रेडी होके निकल गए थे। ये भैया ने बुक करा दिया था ऑटो। लेकिन हाँ, अगर आप लोग पहली बार जा रहे हैं तो आप लोग भाई अपने हिसाब से करवाना, क्योंकि ऑटो से भी 1-1.5 घंटा लगता है परिक्रमा का, और 100 रुपये लेते हैं। लेकिन यहाँ ये बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं तो 1-2 बार और भी गई थी, और मेरे साथ की जो मेरी बहन है, दोस्त है, ये लोग भी गई थी। तो इन लोगों ने उन भैया को रोका, तब उन्होंने जाके हमें पूरा दर्शन कराया परिक्रमा का, सब जगह का। ये आप बैनर देख सकते हैं मुर्मू जी का, वो आई हुई थी अपनी फैमिली के साथ। तो सबसे पहले हम इस मंदिर में गए जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की जाती है। वहाँ हमने दर्शन किए, पैर वैर छू के। वहाँ से हम लोग निकले ऑटो के लिए। ये ऑटो वाले क्या करते हैं, आपको आधा घंटे में घुमा देंगे और फिर बोलेंगे ये तो छोटी परिक्रमा इतनी होती है, 100 रुपये में, आपको बड़ी परिक्रमा के लिए अलग से पैसे देने होंगे, ये वो। सबसे मेन बात, आप लोग ऑटो वालों की झांसे में ना आइएगा। उनसे बोलिएगा हमें पूरी परिक्रमा करनी है, और अच्छे से बात करके तभी बैठिएगा। ये लक्ष्मी पापा ने बात की थी, उनको आइडिया नहीं था, क्योंकि वो पहली बार गए, पहली बार नहीं मतलब दूसरी बार गए थे, लेकिन उन्हें इतना याद नहीं था। वो पहले भी गए होंगे 10-12 साल पहले, तो उन्हें उतना याद नहीं था। फिर हम लोगों ने उनसे जिद की थी, तब उन्होंने जाके हमें सब कुछ, राधा कुंड और भी जो जगह थी वो, तब उन्होंने हमें दर्शन कराते हुए पूरी हमें परिक्रमा कराई थी। तो आप ये मंदिर देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी सारी डेकोरेशन की हुई है अच्छे से, क्योंकि यहाँ मुर्मू जी भी यहीं से परिक्रमा स्टार्ट करेंगी। वो सुबह आने वाली हैं, और हम लोग रात को कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ रात को ही काम चल रहा था। रात को भी बाहर की डेकोरेशन रह गई थी कुछ, तो वो चल रहा था। और गाड़ी को देख सकते हैं, हम लोगों ने फुल स्लीव्स की एक टी-शर्ट पहना दी थी, लेके गए थे हम एक फुल, तो वही पहन। ये आप चरण को देख सकते हैं ठाकुर जी के, और ये गिरिराज जी महाराज। यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करिएगा आप सब लोग। ये देखिए मंदिर कितने भव्य सजे हुए हैं। भाई राष्ट्रपति जी आ रही हैं। फिर हम फटाफट से यहाँ से ऑटो में बैठ के फिर पहुँचे राधा कुंड। राधा कुंड पे यहाँ ये सब लोगों ने नीचे, मेरे को तो ऊपर ही छींटे दे दिए थे, क्योंकि मैं गौरी को पकड़े हुए थे, मैं नीचे नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे पानी जमा रहता है सीढ़ियों में, तो स्लिप होने का डर रहता है। फिर ये आप ये रात का मौसम देख सकते हैं। हमने स्टे किया, राधा कुंड से निकलने के बाद चाय का ब्रेक किया। ये सब ने एक चाय ली, और एकदम से ही मौसम इतना कैसे चेंज हो गया। वैसे मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में ही हुआ है। देख कितना कोहरा है, जैसे जनवरी का सीन हुआ। बल्कि ये है 20 मार्च रात 11:30 बजे, है ना। फिर ये देखिए मैंने आध्या को दुपट्टा लगा दिया था, उसको भी टी-शर्ट और एक चादर थी, तो उसमें मैंने गौरी को उड़ा लिया था, और ऑटो में इन दोनों को ऐसे ही उड़ा लिया था, जिससे इन लोगों को सर्दी ना लगे। अगर पहले से पता होता तो पहले से गर्म कपड़े निकाल के हम लोग ले जाते। अचानक से सारा मौसम ख़राब हो गया। फिर हम लोगों ने यहाँ अपनी आके परिक्रमा पूरी की, सो गए। रात के 2 बजे हम लोग रूम में वापस आए थे, फिर 2:30 बजे सोए थे। सुबह 6-6:30 बजे खड़े हो गए थे, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ सबसे बोला था कि 6 बजे उठ जाना, वो भी हो रहे हैं 6:30, वो भी कोई भी नहीं उठाया। तो हम चलते हैं, इनको उठाते हैं, क्योंकि हमें फिर जाना है अभी से दर्शन करने के लिए। कौन सी जगह जाते ही पता चलता है। आपको इन लोगों के चेहरे दिखाते हैं सुबह सुबह से। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। 6:30 हो चुके हैं, 6 बजे की बात हुई थी। कौन कौन खड़ा हो रहा है? मैं सब सो रहा है। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब ये है अगले दिन का। आपको इसके आगे का ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो आप इसको भी खूब सारा प्यार करिएगा, और दूसरे को भी देखने के लिए इंतज़ार करिए। यहाँ हम लोग रेडी होके, क्योंकि आज फिर निकलने वाले हैं दर्शन करने के लिए बाकी जगह। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे, बाय बाय, मस्त रहें, खुश रहें।